मकर संक्रांति, सूर्यदेव का आगमन। यह त्योहार भारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन त्योहारों में से एक है। मकर संक्रांति का नाम सुनते ही मन में एक विशेष उत्साह और उमंग का संचार होता है। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर त्योहार अपने आप में एक अनूठी पहचान और महत्व रखता है। हर त्योहार के पीछे एक गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता होती है। हर महीने कोई ना कोई त्योहार आता है। ये त्योहार हमारे जीवन में खुशियां और रंग भरते हैं। मकर संक्रांति भी एक ऐसा ही महत्वपूर्ण त्योहार है जो हर साल जनवरी के महीने में आता है। मकर संक्रांति भी एक ऐसा ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं, पतंग उड़ाते हैं और पारंपरिक वेशभूषा में त्योहार का आनंद लेते हैं। यह त्योहार हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि यह सूर्य देव को समर्पित है। लोग इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यह दिन सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। इस दिन लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह खगोलीय घटना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। यह उत्तरायण का प्रारंभ होता है। उत्तरायण का समय बहुत शुभ माना जाता है। इस समय को देवताओं का दिन कहा जाता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है। इस समय में किए गए सभी शुभ कार्यों का विशेष महत्व होता है। लोग इस समय में पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। यह समय शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। लोग इस समय में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य करते हैं। इस समय में किए गए कार्यों का फल बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। लोग इस दिन पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर अपने पापों का नाश करते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, दान पुण्य करते हैं। इस दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। लोग अन्न, वस्त्र और धन का दान करते हैं। इससे उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। तिल गुड़ खाते हैं और बांटते हैं। तिल और गुड़ का सेवन इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। लोग तिल गुड़ के लड्डू बनाते हैं और एक दूसरे को बांटते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मकर संक्रांति का त्योहार हमें एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। यह त्योहार हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर प्रदान करता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण होता है। यह दिन भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरायण की यात्रा आरंभ होती है। उत्तरायण का अर्थ है उत्तर दिशा की ओर गमन। यह समय सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ने का प्रतीक है। इस खगोलीय घटना का प्रभाव हमारे जीवन और पर्यावरण पर भी पड़ता है। इस दिन से सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ने लगती हैं। यह समय फसलों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें अधिक समय तक उपलब्ध होती हैं, जिससे फसलों की वृद्धि में सहायता मिलती है। इससे दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी। दिन के बड़े होने से हमें अधिक समय मिलता है अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, और रातें छोटी होने से ठंड का प्रभाव भी कम हो जाता है। यह प्रकाश और ऊर्जा का समय होता है। सूर्य की ऊर्जा का उपयोग हम विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए। यह समय हमें प्रकृति की ऊर्जा का सम्मान करने और उसका सही उपयोग करने की प्रेरणा देता है। यह समय नई शुरुआत का प्रतीक है। जैसे सूर्य अपनी नई यात्रा आरंभ करता है, वैसे ही हम भी अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हैं। यह समय आत्मविश्लेषण और आत्म सुधार का होता है। उत्तरायण को आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय को धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए उत्तम माना जाता है। लोग इस समय पूजा पाठ और ध्यान करते हैं ताकि वे अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकें। यह समय आत्म साक्षात्कार के लिए उत्तम माना जाता है। प्रकृति के साथ जुड़कर हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा सकते हैं। यह समय हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने का अवसर देता है।
यह एक नेक कार्य है। मकर संक्रांति पर तिल गुड़ का विशेष महत्व है। तिल और गुड़ को सूर्य देव को प्रिय माना जाता है। इस दिन तिल गुड़ खाना और बांटना शुभ होता है। तिल में कई औषधीय गुण होते हैं। यह शरीर को गर्मी प्रदान करता है। गुड़ भी शरीर के लिए लाभदायक होता है। तिल गुड़ खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह शरीर को स्वस्थ रखता है। सेक्शन 5, लाल वस्त्र, सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक। लाल रंग भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह रंग न केवल सौंदर्य और आकर्षण का प्रतीक है, बल्कि इसमें गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धारणाएं भी निहित हैं। मकर संक्रांति के दिन लाल रंग का विशेष महत्व है। इस दिन लोग अपने घरों और मंदिरों को लाल रंग की सजावट से सजाते हैं। यह रंग उत्सव और आनंद का प्रतीक है, जो इस पर्व की खुशी को और भी बढ़ा देता है। लाल रंग सूर्य और ऊर्जा का प्रतीक है। सूर्य, जो जीवन का स्रोत है, अपनी ऊर्जा और प्रकाश से हमें प्रेरित करता है। लाल रंग इस ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस दिन लाल वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे मानने वाले लोग मानते हैं कि लाल वस्त्र पहनने से सौभाग्य और समृद्धि आती है। यह रंग न केवल शुभता का प्रतीक है, बल्कि यह आत्मविश्वास और साहस को भी बढ़ाता है। लाल वस्त्र धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब हम लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं, तो हमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और उत्साह का अनुभव होता है। यह रंग हमें आत्मविश्वास से भर देता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। लाल रंग खुशी और उत्साह का प्रतीक भी है। यह रंग हमारे जीवन में खुशी और उत्साह लाता है। जब हम लाल रंग देखते हैं, तो हमें एक विशेष प्रकार की खुशी और उमंग का अनुभव होता है। यह रंग हमारे जीवन में सकारात्मकता और आनंद का संचार करता है। इस दिन लाल रंग के फूल भी चढ़ाए जाते हैं। यह फूल न केवल सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी शांति और संतोष प्रदान करते हैं। लाल रंग के फूलों का चढ़ावा हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेक्शन 6, खिचड़ी का महत्व, स्वास्थ्य और समृद्धि। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने की परंपरा है। खिचड़ी चावल और दाल से बनता है। यह आसानी से पचने वाला भोजन है। खिचड़ी में कई पोषक तत्व होते हैं। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। खिचड़ी खाने से पाचन क्रिया ठीक रहती है। यह त्योहार सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाता है। सेक्शन 7, पतंगबाजी, ऊंची उड़ान का त्योहार। मकर संक्रांति को पतंगों का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर पतंग उड़ाते हैं। पतंगबाजी एक रोमांचक खेल है। यह बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आता है। पतंग उड़ाना आनंद और उत्साह से भर देता है। यह त्योहार हमें ऊंची उड़ान भरने और अपने सपनों को हासिल करने की प्रेरणा देता है। सेक्शन 8, मकर संक्रांति की कथाएं। मकर संक्रांति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने धरती को अत्याचारी राक्षसों से मुक्त कराया था। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाया था। ये कथाएं हमें धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। सेक्शन 9, निष्कर्ष, शुभकामनाओं का त्योहार। मकर संक्रांति एक पावन और शुभ अवसर है। यह त्योहार हमें नई शुरुआत करने, दान पुण्य करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। यह त्योहार हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है। यह हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। आइए हम सभी मिलकर यह त्योहार हर्षोल्लास से मनाएं।